दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती एक बार फिर से सर्वसम्मति से पार्टी की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। आज यानी 27 तारीख को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना था। तो एक बार फिर साल 2003 से लेके आज साल 2024 में हम मौजूद हैं। जब से लगातार मायावती इस पद पर बनी हुई है, तमाम अटकलें लग रही थी हफ्तों भर से मीडिया में, सोशल मीडिया में, और तमाम तरह के लोग जो है ये बात मंथन कर रहे थे, ये बात बता रहे थे, विचार कर रहे थे कि अब की बार आकाश आनंद को बसपा की चीफ मायावती जो है आगे बढ़ा सकती हैं, यानी खुद पीछे हटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आकाश आनंद को वो आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि मायावती ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, और बिल्कुल ठीक वही हुआ जो आकाश आनंद के साथ होना चाहिए था। भले ही आकाश आनंद का कद और बढ़ा दिया गया, मैं आपको आगे की इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी मायावती बनी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज का। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से अपने नाम पर ही अपने अध्यक्ष पद की मोहर लगा दी है। बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने बहन जी के नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हो गया। आकाश आनंद, जिसको लेकर तमाम तरीके की मार्केट में चर्चाएं थी, सियासी गलियारों में उनके बारे में बात हो रही थी कि आकाश आनंद को ये पद मिल सकता है, लेकिन आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो नहीं मिला। लेकिन बहन जी ने आकाश आनंद को 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाया। उसमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र भी शामिल है। आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आकाश आनंद उन राज्यों में जाएं और बसपा के मूवमेंट और बसपा के जो कार्डर को और ज्यादा मजबूत करने का काम करें। मायावती ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों को संदेश देते हुए ये साफ कर दिया कि आज भी हमारा स्टैंड वही है जो लोकसभा चुनाव के समय पे था। हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ हरियाणा को छोड़कर बसपा की चीफ ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं होगा, यानी कि बसपा अकेले लड़ेगी, भले ही हारे या जीते, लेकिन बसपा कछुए की चाल चलेगी और अकेले अपना दमखम दिखाएगी। मायावती ने अपने पदाधिकारियों से कहा कि आप कांग्रेस और भाजपा पर कभी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो आरक्षण की बात आती है, जब किसी भी बहुजन के दुख की बात आती है, तो ये पार्टियां सिर्फ अपना संतुलन वोट साधती हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं करती। यानी आप जब तक इन पार्टियों पर भरोसा करते रहेंगे तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। मायावती की इस बात से आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरह मायावती ने अपने काडर को एक संदेश दिया है कि आपकी हितैषी पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है। तमाम तरह की चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव इस वक्त सर पर हैं। उपचुनाव में बसपा ने अभी तक 2 सीटों पर अपना जो है कैंडिडेट घोषित कर दिए। एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, तो वहीं दूसरी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। 10 के 10 सीटों पर पहली बार बहुजन समाज पार्टी उपचुनावों में उतरने जा रही है। हालांकि अब से पहले तक बहुजन समाज पार्टी जो है वो इन सबसे दूरी बना रखती थी, वो उपचुनाव में नहीं उतरती थी, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए, अपने गिरते हुए जनाधार को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो अब की बार यूपी में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनावों में पूरी दमखम के साथ उतरेगी। मायावती ने मूल मंत्र दिया अपने कार्यकर्ताओं को। उन्होंने बताया कि आप गली गली, कूचे कूचे, चौराहे चौराहे जाकर अपने मूवमेंट को मजबूत कीजिए। जो मूवमेंट बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, जो मूवमेंट मान्यवर काशीराम जो बीएसपी के संस्थापक भी थे उन्होंने चलाया, और वही मूवमेंट आपको भी आगे चलाना है। यानी मायावती ने अपने जो काडर को, अपने पदाधिकारियों को एक अहम जिम्मेदारी दी है उपचुनावों से पहले, और विधानसभा में जितने भी राज्यों में चुनाव है उनसे पहले एक अहम जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को भी मायावती ने दे दी है। और तो ओवरऑल अगर हम कहें कि मायावती ने एक बार फिर से अपनी रणनीति को साफ कर दिया है चुनावों से पहले कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। सिर्फ इनेलो का उसका हरियाणा में गठबंधन है, उसके अलावा उसका किसी भी राज्य में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मायावती इस रणनीति के तहत कुछ चुनावी गुणागणित सीख पाती हैं, क्या कुछ सीटें जीत पाती हैं, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। क्या आकाश आनंद, जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है मायावती की ओर से, जो तमाम राज्यों का प्रभार उनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश से उनको हालांकि अलग रखा गया, उत्तर प्रदेश के अलावा 5 राज्यों का उनको प्रभार दिया गया है, जो कि एक काफ़ी अहम जिम्मेदारी है आकाश आनंद के लिए। आकाश आनंद को अब साबित करना पड़ेगा क्या क्या उनके नेतृत्व में कुछ बसपा का ग्राफ ऊपर जा पाता है, या फिर उनके ग्राफ में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती।